भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के कश्मीर और सिंधु जल संधि पर दिए गए बयानों की कड़ी आलोचना की है, जिसके बाद भारतीय राजनयिक पटेल गहलोत ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। साथ ही पाकिस्तान के दोहरे रवैये को लेकर जमकर धोया। भारतीय राजनयिक पटेल गहलोत ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र में कहा, पाकिस्तान के पीएम ने बेतुके नाटक किए, वे आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं जो उनकी विदेश नीति का हिस्सा है। कोई भी ड्रामा या झूठ सच को नहीं छिपा सकता। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद के मुद्दे पर खरी खरी सुनाई। आतंकी ओसामा बिन लादेन से लेकर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में किए गए आतंकी हमले तक भारत ने वैश्विक मंच पर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ को उनका एक एक पाप गिनाया। संयुक्त राष्ट्र में भारत की खरी खरी से पाकिस्तान एक बार फिर से दुनिया के सामने शर्मसार हो गया। भारतीय राजनयिक और संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की फर्स्ट सेक्रेटरी पटेल गहलोत ने कहा कि पाकिस्तान का आतंकवाद पर दोहरा रवैया स्वीकार नहीं होगा। No degree of drama and no level of lies can conceal the facts. This is the very same Pakistan which at the UN Security Council on 25th April 2025 shielded the resistance front, a Pakistani sponsored terror outfit, from the responsibility of carrying out the barbaric massacre of tourists in the Indian Union territory of Jammu and Kashmir. Mr. President, a country long steeped in the tradition of deploying and exporting terrorism has no shame in advancing the most ludicrous narratives to that end. Let us recall that it sheltered Osama bin Laden for a decade, even while pretending to partner in the war against terrorism. Its ministers have just recently acknowledged that they have been operating terrorist camps for decades. It should come as no surprise that once again this duplicity continues, this time at the level of its Prime Minister. पटेल गहलोत ने संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद को लेकर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को जमकर धोया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ भारत के साथ शांति वार्ता करना चाहते हैं, लेकिन भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। जब तक पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना बंद नहीं करेगा, भारत उसके साथ कोई बातचीत नहीं करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेल से भारत डरने वाला नहीं है। The Pakistani Prime Minister has spoken about wanting peace with India. If he is indeed sincere, the pathway is clear. Pakistan must immediately shut down all terrorist camps and hand over to us terrorists wanted in India. It is also ironic that a country which wallows in hate, bigotry and intolerance should preach to this assembly on matters of faith. The political and public discourse of Pakistan reflects its true nature. Clearly, a look by them at the mirror is long overdue. Mr. President, India and Pakistan have long agreed that any outstanding issue between them will be addressed bilaterally. There is no room for any third party in that regard. This is our long-standing national position. Where terrorism is concerned, we are making it clear that there will be no distinction between the terrorists and their sponsors. Both will be held accountable. Nor will we allow terrorism to be practiced under the cover of a nuclear blackmail. India will never bow to such threats. संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान को लगी लताड़ के बाद भारत में भी बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ और आर्मी चीफ मुनीर, उनकी ये हिम्मत कि वो बोले कि आतंक को पूरे विश्व में खत्म करना चाहिए। जरा झोंक के देखिए कि आपके यहाँ क्या हो रहा है। आप आतंक को शरण दे रहे हैं, आतंक को बढ़ावा देते हैं, और फिर जब भारत आपको एक मुंह तोड़ जवाब देते हैं तब शहबाज शरीफ चुप्पी पे चुप्पी। यहाँ आप अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी में ये पेश कर रहे हैं, जहाँ आप फर्स्ट ओवल ऑफिस वाइट हाउस में, जहाँ आर्मी चीफ मुनीर और शहबाज शरीफ कहते हैं कि द रिलेशन शो अ रिवाइवल बिकॉज वी आर अगेंस्ट टेरर। फर्स्ट लुक इन योर बैकयार्ड मिस्टर शरीफ एंड सी हाउ यू आर इंसुलेटिंग टेरर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के जो बोल सामने आ रहे हैं, ये बोल पाकिस्तान का भय, पाकिस्तान का डर, ये बदला हुआ भारत है, इसका जो डर है उनकी बोली से सामने आ रहा है। ये कोई कांग्रेस की सरकार नहीं है,
कि पाकिस्तान के आतंकवादी भारत में आए, कुछ भी करे और हाथ पर हाथ थामे रहे। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में शुरू से ही खटास रही है। पाकिस्तान भारत में आतंकवादी गतिविधियों से बाज नहीं आता है। हालांकि पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी है। पाकिस्तान मुंह छिपाने की कोशिश कर रहा है और आतंकवाद से अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विश्व पटल पर पाकिस्तान का दोहरा चेहरा अब सामने आ चुका है।